जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, जानते हैं कि साल 2022 के डिक्लेयर होने वाले बजट में आखिर क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या चीजें सस्ती होगी, क्या चीजें महंगी होगी, क्योंकि ये जो साल 2022 का जो बजट है इसके ऊपर पूरे भारत देश की नजर है। देश के तमाम लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं और उनसे कई ज्यादा उम्मीदें किसान परिवारों को भी है। किसानों के साथ ही बेरोजगार भाइयों बहनों के लिए कि आखिर कितनी नौकरी की घोषणा होगी, किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार जो दोस्तों सभी क्षेत्रों को बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि इस साल के बजट में यानी कि बजट 2022 जो होगा उसके अंतर्गत क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल में ये चौथा बजट होगा। इससे पहले मोदी सरकार का एक पूरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और दूसरे कार्यकाल में चौथी बार जो है बजट पेश होने जा रहा है। भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ये बजट पेश करेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। उसके मद्देनजर भी सरकार ने बजट के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस किया है, किस तरह से जनता को फायदा दिया जाए, आम आदमी को दोस्तों इससे प्रॉफिट हो, फायदा हो, उसके मद्देनजर ही इस बार का बजट पेश किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि क्या क्या सस्ता होने जा रहा है। तो इस साल 2022 के बजट में टीवी और मोबाइल फोन होने जा रहा है सस्ता। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि इस बार का जो आम बजट हुआ है ना, उसमें मुख्यतः मिडिल क्लास, स्टार्टअप, बैंक, खुदरा व्यापारी और टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनको अच्छा खासा फायदा दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में सरकार जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी में बदलाव करने की विचार कर रही है और ऐसा देश में इन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या होता है ना कि आप जिस तरह का मोबाइल देखते हो उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी वगैरह ये सभी भारत देश में ही बनाए जाए। और इसके लिए क्या है ना कि दोस्तों जो कच्चा माल विदेशों से मंगाया जाता है उसकी टैक्स रेट में कटौती करेगी, जिससे कि भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों इन प्रोडक्ट के रेट में कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। तो मोदी सरकार ने मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर एक ही कीवर्ड के ऊपर फोकस किया है वो है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। यानी कि भारत देश में जितने भी प्रोडक्ट काम में लिए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा देश में बनाए जाएं, जिससे आम जनता को फायदा मिले, आम जनता में रोजगार के अवसर पैदा हो। और उसी के साथ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी भी होने जा रही है कम। जी हाँ दोस्तों, बजट में इंश्योरेंस यानी कि जो बीमा पॉलिसी होती है उसके ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगाया जाता है उसको भी कम करने जा रही है। दरअसल पिछले साल काफी समय से देश की कई इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी की रेट को घटाने की मांग कर रही है। मतलब क्या है ना कि सरकार जिस तरह से इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो टैक्स लगाती है ना, उसके मद्देनजर इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि इंश्योरेंस की जो किस्त होती है वो महंगी होती है और जिसके कारण कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। और अभी मौजूदा स्थिति में क्या है ना कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर लगभग 18% का टैक्स लगता है। तो इस बार सरकार जो है दोस्तों इसे कम करने जा रही है ताकि इंश्योरेंस के ऊपर आम जनता को फायदा मिले। और उसी के साथ दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर भी मिल सकती है राहत। जी हाँ, आपको बता दें नए साल 2022 के बजट में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने योजना के तहत लोगों को फ्री उज्ज्वला गैस सिलेंडर तो बांट दिया था, लेकिन उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे तक नहीं है। देश की जनता का एक बहुत ही बड़ा वर्ग इस लेवल पर काम कर रहा है जिनके जेब में दोस्तों पैसा नहीं है। सरकार ने फ्री में गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन तो बांट दिए, लेकिन एक बार जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो उसको दोबारा से रिफिल करवाने के लिए जनता के पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसके मद्देनजर गैस सिलेंडर की कीमत में भी इस बार कुछ विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों आम जनता ने सोचा तक नहीं होगा उन लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है इस बजट के अंतर्गत। उसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। केंद्रीय बजट 2022 में लोगों को इनकम टैक्स में भी छूट मिल सकती है। अभी क्या है ना कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर कोई भी इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अंतर्गत भी सरकार बहुत सारी राहत देने पर विचार कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है, जो पेंशन भोगी है, उन लोगों के लिए भी दोस्तों बजट में फायदा होने जा रहा है। और साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि आखिर किसान परिवारों के लिए बजट में क्या कुछ घोषणा की गई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही लक्ष्य रखा था कि कैसे भी करके किसानों की इनकम को दुगुना करने का, डबल करने का। तो इसके मद्देनजर किसानों को जो एक योजना चलाई जा रही है ना, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत हर साल उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के अंतर्गत। तो मोदी सरकार इस बार किसानों के बजट में दोस्तों 6,000 रुपए को बढ़ाकर 12,000 रुपए कर सकती है। यानी कि जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें मिलती है ना, उसे दुगुनी कर सकती है, 4-4 हजार रुपए कर सकती है। उसके अलावा किसानों की मांग पर सरकार किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। किसानों को सस्ती रेट में उर्वरक और कीटनाशक का तोहफा भी सरकार इस बजट के जरिए दे सकती है, जिससे सब्जियों के दाम में गिरावट आ सकती है। मतलब आम जनता को यह फायदा होगा कि किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयां वगैरह ये सस्ती हो जाएगी ना, तो सब्जियों के भाव भी कम होंगे। हालांकि दोस्तों पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई भी बड़ी घोषणा जो इस बार होने की संभावना नहीं है। और वहीं दोस्तों आपकी क्या राय और क्या विचार है कि इस बार के बजट में यानी कि साल 2022 के बजट में सरकार को क्या चीजें सस्ती
सस्ती करनी चाहिए और क्या चीजें महंगी करनी चाहिए। दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप कौन से राज्य से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सकें कि आपके राज्य में स्पेशल दोस्तों क्या कुछ घोषणाएं की गई है आपके फायदे के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।